है दी गई आकृति। तो इसमें ये कोण 35 का है। दी गई आकृति में पी क्यू स्पर्श रेखा है तथा क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, ये व्यास है क्यू ओ आर, और कोण क्यू पी ओ 35 डिग्री। तो आपको पी ओ आर ये वाला कोण पता लगाना है। तो ये है प्रश्न, ये ज्ञात है, ये पता लगाना है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री का हो जाएगा। और तब इन दोनों का जोड़ होगा ये, क्योंकि ये OPQ त्रिभुज का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। 90 + 35 बराबर 125। ये आपका उत्तर। चित्र में चित्र पहले बनाएं, फिर ये तो वृत्त हो गया आपका। एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। ये कोण हमारा P और इस पर बना हुआ कोण है 50 डिग्री का। और उसके बाद कह रहे हैं इधर से आ जाते हैं स्पर्श रेखा और केंद्र। ये केंद्र O है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको यहां से मिला दिया गया और दूसरा स्पर्श बिंदु ये मिल गया, और आप इसको ऐसे मिला दिया गया है और इसको पीछे से यहां से मिला दिया गया है। ये है आकृति आपकी। यहाँ पर यश है, यहाँ पर P और ये Q है, ये हमारा R है। PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पर। O वृत्त का केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, और ये कोण 50 डिग्री का दिया है, यानी QPR। और आपसे पूछा गया है कोण QSR, इस कोण को बताना है। कोण QSR का मान ज्ञात करो। QSR यानी ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें ये कोण ज्ञात होना चाहिए। अगर ये कोण ज्ञात होगा तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा। अब देखें ये कितने अंश का कोण है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 का, और वैसे ये भी 90 का। ये दो 90 होते हैं, इसका मतलब इन सम्मुख कोणों का जोड़ कितना हुआ 180। और इस चतुर्भुज को ध्यान से देखें, PQOR चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। दो सम्मुख कोणों का जोड़ 180, तो अन्य दो सम्मुख कोणों का योग भी 180 होगा। इसका मतलब हम क्या करें, 180 से 50 को निकाल दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कोण आ गया 130। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 है तो इन दोनों का भी 180 होगा। कुल हमारा 360 होना चाहिए। अब हमें ये पता चल गया, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 130, इसी चाप द्वारा शेष पर बना कोण इसका आधा होगा, 130/2 होगा ये। अर्थात कोण QSR कितना हुआ, 130 का आधा 65 डिग्री। ये दो से काट देंगे, ये 65 आ जाएगा। इसके नाम हैं ABC, और आपका ये इसका नाम P डाल दीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखें। इस प्रश्न को देखते ही आपको क्या दिया गया है, इसमें हम ये चीज देखें। इस कोण में आपसे ये कहा गया है कि दिए गए त्रिभुज में ABC में कोण A 40, ये कोण कितना 40 डिग्री का, कोण A 40 डिग्री, BP और CP क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं। अर्थात जितना कोण ये उतना ही कोण ये, यानी ये कोण दोनों के बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर। वैसे इसका समद्विभाजक है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये इस आकृति बनाई तो यहां भी वही आकृति। इससे ये पता चलता है क्या, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण, तभी समझ आए।
और समद्विभाजक पर ये बिंदु है। किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक पर बना कोण, क्या नाम हुआ इस कोण का? बीपीसी। यही पता लगाना है आपको, बीपीसी का मान निकालना है। और बीपीसी का मान क्या होता है? समद्विभाजकों पर बना कोण का मान क्या होता है, ये ध्यान रखें। ये प्रमेय के अनुसार है। इस समद्विभाजक पर बना कोण का मान 90 प्लस, यानी समकोण प्लस शीर्ष कोण का आधा, कोण बीएसी का आधा। इसको साड़ में हम कोण ए भी लिख सकते हैं, साड़ में। तो आप देखें 90 प्लस 40/2 काट दीजिए, 20 जोड़ दीजिए 90 में 110 डिग्री। यहां पर आपका नाम सी पड़ जाएगा, ए बी सी हो गया और ये ई हो गया। और अब हम ओ डी, इसको मिलाएंगे, ये डी है, ओ डी। अब इसकी कोण लिख देते हैं, इसको भी इससे मिला दो। ये फिगर तैयार हो गई। सभी नामकरण हो चुके हैं, इनमें कोण डालने बाकी रह गए। तो ये कोण है आपका 50 डिग्री, 15 डिग्री, 85 डिग्री। ये 85 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। अब एक बार पूरा प्रश्न देखें। दिए गए वृत्त में ए बी व्यास है, बी ओ डी, बी ओ डी, ये बी ओ डी 85, बी ओ डी नहीं, बी ओ डी नहीं, बी ओ डी 15, बी ओ डी ये 15 है, बी ओ डी 15 ये नहीं है, ये निकालना है। बी ओ डी 15 और ई ओ ए 85, ई ओ ए ये 85 और ई सी ए निकालना है, ई सी ए। ये भी कोण दिया नहीं है आपको, ये कोण दिया नहीं है, बस इतना ध्यान रखें, इतना ज्ञात है आपको। और निकालना कौन है? ई सी ए, ये कोण निकालना है, ई सी ए, ई सी ए, इस कोण का मान। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। यहां पर ध्यान से देखें तो हमें इस कोण का पता लगाने के लिए एक कोण 15 पता है, ये कोण पता चल जाए, बस आपका ये पता चले, या ये कोण पता चले और साथ में ये पूरा हो जाए, तो पूरा तो खैर ये हो जाएगा। 85 में 15 जोड़ दो, 100 हो गया, 100 को 180 से घटा दो, ये कोण आपका 80 डिग्री आ गया। अब यहां पर देखें, इसके दो भाग कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो गया। अब हम इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे, ये 50 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर किसके हो जाएगा? बहिष्कोण के, 85 के। और इस तरह से 85 माइनस 50 बराबर 35 डिग्री। अगला प्रश्न, आर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त इस प्रकार प्रक्षेद करते हैं जिसमें कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो सार्वजीवा की लंबाई क्या होगी? ये कहा गया है वृत्त दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के केंद्र से जाते हैं। इसका केंद्र P है तो दूसरे का केंद्र कितना हो? Q, और दोनों के केंद्र यहां पर Q होगा। देखिए, इस पर प्रकार की नोक रख के इसको बनाया, यहां पर रखेंगे तो ये दूसरा वाला वृत्त हमारा कहां से जाएगा? ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, R है त्रिज्या, एक दूसरे के केंद्र से जाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां पर पी क्यू, ये इसकी है केंद्र, ये इसका केंद्र है। अब अगर इसको मिला दे तो ये कितना हुआ बोलो? R। इसको यहां से मिला दो, ये भी R, इसको यहां से मिला दो, ये भी R है त्रिज्या। और क्या विशेषता है हमें निकालना? ये है जीवा, ये ए बी का मान, यहां यम डाल सकते हो। ए बी आपको जीवा की लंबाई निकालनी है, ये है प्रश्न आपका, जीवा की लंबाई ए बी।
आर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं जिसमें कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं सार्वजीवा की लंबाई ए बी की लंबाई। अब यहां पर ध्यान से ये देखना है, इसको निकालने के लिए ये क्या कौन सा त्रिभुज बना, इतना हिस्सा देखिए, इस हिस्से को, हाँ इसका नाम है ए पी क्यू, ये सभी आर हैं। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ए एम, बोलो ए एम। ए एम का मान होगा किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजारूढ़, ऊंचाई का सूत्र क्या है, भुजारूढ़ 3/2। तो यहां भुजा कौन है, आर, आर रूट 3/2, आधी आ गई आर रूट 3/2। बोलो ए बी क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी, 2 गुणे ए एम, यानी 2 गुणा आर रूट 3/2, काट दो 2, ये उत्तर हो गया आर रूट 3।